वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन टुडेस क्लास सी। अब तक हमारा मतलब क्या क्या हुआ है, हमने कोर्स बुक भी पढ़ा है और हमने ग्रामर पोर्शन भी लिया है। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, पेज नंबर 80, हाउ द सुल्तान फाउंड्स एंड द ऑनेस्ट मैन। क्या है हमारा टॉपिक? लेसन नंबर 3, हाउ द सुल्तान फाउंड एंड द ऑनेस्ट मैन। मतलब किस प्रकार से जो सुल्तान है, जो किंग है, उसने अपने दरबार के लिए एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार आदमी को ढूंढ लिया, किस प्रकार से। ओके, समझ में आ गया? तो अब आप समझ ही गए होंगे, सुल्तान मींस वी जस्ट थिंक ऑन आवर माइंड, इट इज अ किंग, किंग ऑफ द नेशन। सो किंग जैसे है तो हम सोचेंगे कि ही हैज अ बिग महल, मतलब वो बिग महल का, उस देश का, उस मतलब उस नेशन का, राष्ट्र का ही इज अ किंग। अंडरस्टूड? सी, let's see, before we start our lesson we have to look out the warm up. Okay, see what is the warm up? Look at the three pictures, they are the heads of their country. मतलब क्या बोला है कि यहाँ पे जो 1 2 3 पिक्चर्स दिए हैं वो क्या है? अपने कंट्री के हेड ऑफ द है, मतलब क्या है? मुखिया है, मेन है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड यूके, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम की जो क्वीन एलिजाबेथ है वो इंग्लैंड की क्वीन है, अभी भी वो जिंदा है ना? तो समझ में आ गया? तो इंग्लैंड यूके की जो मेन हेड है वो है क्वीन एलिजाबेथ। ओके, सी, बराक ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अभी वो प्रेसिडेंट नहीं है। समझ में आ गया? तो जो बराक ओबामा थे वो यूएस के मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, बट अभी नहीं है। उसके बाद नहीं है मतलब जिंदा है, बट अभी फिलहाल वो प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत नहीं है। उसके बाद किंग अब्दुल्ला ऑफ सऊदी अरेबिया, ये जो सऊदी अरेबिया, इट्स अ कंट्री, ही इज द किंग ऑफ द सऊदी अरेबिया, है ना? मतलब जो अब्दुल्ला है वो सऊदी अरेबिया की क्या है? किंग है, राजा है। समझ में आ गया? तो दीज थ्री आर द हेड ऑफ देयर कंट्री, मतलब ये जो तीन है ये अपने कंट्री के, अपने देश के मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है और मेन हेड है, मतलब मुखिया है ना? उसके बाद क्या बोला है कि व्हाट इज द हेड ऑफ आवर कंट्री कॉल्ड, मतलब हमारे इंडिया, वी लिव इन इंडिया, व्हाट इज आवर कंट्री नेम? इट्स अ इंडिया। तो इंडिया में, हमारे भारत में हेड ऑफ आवर कंट्री कौन है? तो कौन है आपको पता है? फर्स्ट किसको बोलते हैं हेड ऑफ द? इट्स अ प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं हम? इट्स अ प्रेसिडेंट, है ना? प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? इट्स अ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बोलते हैं हम लोग, है ना? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आया समझ में? सो इट्स अ प्रेसिडेंट, है ना? तो प्रेसिडेंट कौन है हमारा, हमारे इंडिया का? सो इट्स अ राम नाथ कोविंद। इट्स नॉट द गोविंद, इट्स अ कोविंद। You have to write it down these names. वार्म अप का क्या है? What is the head of our country, कि हमारे इंडिया का हेड ऑफ द कंट्री कौन है, मतलब मुखिया कौन है? तो कौन है? प्रेसिडेंट है, और वो प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं मराठी हिंदी में? राष्ट्रपति। और व्हाट इज द प्रेसिडेंट नेम? रामनाथ कोविंद। समझ में आ गया? इट्स अ रामनाथ कोविंद, ठीक है? सी, उसके बाद व्हाट आर द हेड्स ऑफ द स्टेट्स कॉल इन इंडिया, जो हमारे स्टेट का मुखिया है वो कौन है? तो हम क्या बोलेंगे उसको? सेकेंड, इट्स सीएम। स्टेट का जो मुखिया रहेगा वो तो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री ही रहेगा। तो सी मतलब क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। सीएम का क्या होता है?
और सीएम का कहते हैं चीफ मिनिस्टर। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर कौन है? इट्स उद्धव ठाकरे, है ना। Who is the chief minister of our state? मतलब हम किस स्टेट में रहते हैं? महाराष्ट्र। सो उद्धव ठाकरे। आया समझ में? सो आप अभी ये सारी चीजें अपने ध्यान में रख दो, बिकॉज इट इज अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन। सी हु इज द हेड ऑफ अवर कंट्री? इट्स अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद What is name? रामनाथ कोविंद। सेकंड क्या है कि who is the means what are the head of our states, है ना, states and called in India। तो हमारे स्टेट में उनको क्या बोला जाता है? सीएम भी बोल सकते हैं कि हमारे स्टेट का। अगर पूछा जाए कि स्टेट का कौन है तो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? इट्स उद्धव ठाकरे। अंडरस्टूड। अब देखो लास्ट में अभी दिया है कि सी अब हमें इन सब मुखिया की और हमारे कंट्री के जो भी मेन है उनके बारे में क्यों दिया है? बिकॉज इज अवर टॉपिक इज अवर थर्ड लेसन, द नेम हाउ द सुल्तान फाउंड एंड द ऑनेस्ट मैन। समझ में आया क्या? क्योंकि दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द किंग। सो दैट्स व्हाई बिफोर वी स्टार्ट अवर लेसन वी हैव टू मतलब हमको क्या करना है? कम से कम हमको उसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए कि व्हाट्स द किंग। अंडरस्टूड? ओके, सो आई एम रीडिंग। ओके, सी लेट्स रीड। सी उसके बाद क्या दिया? नाउ रीड द स्टोरी ऑफ द रूलर ऑफ तुर्की कॉल्ड द सुल्तान। तो ये जो स्टोरी है वो तुर्की मतलब तुर्की बोलते हैं हम उसको। तुर्की वो क्या है? तुर्की एक स्टेट मतलब एक कंट्री है और उसका जो रूलर ऑफ तुर्की है उसको हम क्या बोलते हैं? सुल्तान, है। क्या बोलते हैं उसको? सुल्तान। ओके, लेट्स रीड। अ सुल्तान इज तुर्की सुल्तान इज तुर्की हैड अ रूम फुल ऑफ ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स क्या होता है? खजीना। See hard words. खजीना, है ना। ऐसा समझ में? तो क्या बोला है कि अ सुल्तान हमको सबको पता है कि जो तुर्की कंट्री में राज्य करता है ही इज द नेशन ऑफ किंग। उस नेशन का क्या है? वो किंग है। क्या नाम है उसका? सुल्तान उसको बोलते हैं, है ना। तो सुल्तान इज तुर्की हैड अ रूम फुल ऑफ अ ट्रेजर। ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजर को खजीना बोलते हैं। तो वो क्या बोला है कि जो सुल्तान वो किंग ऑफ द तुर्की उसके जो रूम में उसका एक जो रूम है वो पूरी तरह से किससे भरा था? पूरी तरह से एक खजीने से भरा था। और उस खजीने में होगा लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स ऑफ गोल्ड, है ना, बहुत सारे से खजीना होगा। ही कॉल्ड फॉर हिज वजीर। वजीर मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे स्पेलिंग दी है VIZIER, वजीर। जो उनका सेनापति बोलते हैं वो जो रहते हैं उसको वजीर बोलते हैं। वजीर इज द हाईएस्ट ऑफिसर इन द लैंड। तो क्या बोलते हैं? जो भी हमारे लैंड हमारे धरती पे जो हाईएस्ट ऑफिसर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? वजीर बोलते हैं, है ना। तो इन द लैंड टू हेल्प फाइंड द ऑनेस्ट मैन टू गार्ड द ट्रेजर। तो वो सुल्तान को क्या करने वाला था? हेल्प करने वाला था। किस चीज के लिए? ताकि जो रूम पूरी उनकी खजीने से भरी है उसकी रखवाली करने के लिए उसको एक ईमानदार गार्ड चाहिए था, चौकीदार चाहिए था। समझ में आ गया? तो सुल्तान ने किंग ऑफ सुल्तान ने अपने वजीर को ऑर्डर दिया था कि दैट यू जस्ट फाइंड टू
टू अ ऑनेस्ट गार्ड। ओके, तो तुम क्या करो, एक ऑनेस्ट गार्ड को क्या करो, ढूंढो। ओके, सी टू हेल्प फाइंड द ऑनेस्ट मैन टू गार्ड द ट्रेजर, मतलब जो भी हमारा खनिज है उसको तुम मतलब एक उसके प्रोटेक्शन के लिए यू हैव टू फाइंड द ऑनेस्ट मैन। सी प्रिपेयर अ ग्रेट फीस्ट एट द पैलेस सेड द वजीर। तो वजीर, व्हाट वजीर सेड टू हिज किंग कि we had a plan, what he had a plan कि that we have to arrange the feast for the people, मतलब हमको क्या करना है, बहुत बड़ा खाना रखना है, हमको मेजबानी करनी है, और उस मेजबानी में we have to call the people who one by one came to eat food, मतलब एक वो क्या करेंगे, एक हम मेजबानी रखते हैं, एक मेजबानी प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो टू इनवाइट इट एनी पर्सन whom you think could guard of treasure, तो हम वहां से ढूंढेंगे कि कौन हमारे गार्ड की मतलब कौन हमको अच्छा सा ऑनेस्ट गार्ड मिलता है कि जो हमारे खनिज को क्या करेगा, मतलब उसकी प्रोटेक्शन करेगा, उसको मतलब संभाल के रखेगा, है ना। उसके बाद एट द एंड ऑफ द फीस्ट आस्क योर गेस्ट टू डांस, यू विल सून सी व्हिच देम आर द ऑनेस्ट। फिर आपको क्या करना है, वो खाना रखना है, खाना रखने के बाद, खाना हो जाने के बाद आपको क्या बोलना है कि जो भी पीपल लोगों को आपने बुलाया है खाना खाने के बाद वन बाय वन आपको उनको ऑर्डर देना है कि यू जस्ट डांस, मतलब आपको क्या करना है, एक नृत्य भी पेश करना है। तो उसके बाद जैसे ही वो डांस करेंगे तो वो सब आगे दिया होगा, वो जैसे ही डांस करेंगे यू विल द फाउंड the best and the honest guard for a treasure। समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से हमको हमारा क्या मिल जाएगा, एक ऑनेस्ट गार्ड मिल जाएगा, एक आदमी मिल जाएगा, एक मैन मिल जाएगा। द सुल्तान मेड रेडी फीस्ट एंड इनवाइट द गेस्ट, और सुल्तान ने क्या किया, किंग ऑफ द टर्की, उन्होंने क्या किया कि एक फीस्ट तैयार किया। फीस्ट मतलब हम बोलते हैं कि मेजबानी, बहुत ही ज्यादा खाना जो हम बुलाते हैं उसको फीस्ट बोला जाता है। अगर 4-5 लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे घर में आज लंच के लिए, हमारे आज डिनर के लिए। बट व्हेन वी इनवाइट द मोर देन 50%, 50, सो वी हैव टू कॉल द फीस्ट। फीस्ट मतलब मेजबानी की जहाँ पे कम से कम 50-100 लोग आ सकते हैं। तो फिर उसी प्रकार से द वे वजीर टोल्ड, मतलब द वजीर टोल्ड एंड सजेस्ट टू हिज किंग यू हैव टू प्रिपेयर द फीस्ट। तो उसी प्रकार से जो सुल्तान है उन्होंने क्या किया, एक फीस्ट तैयार किया और वन बाय वन वहां पे लोगों को बुलाया कि यू जस्ट केम टू एंजॉय द फीस्ट। ओके, सी द गेस्ट अराइव्ड मतलब क्या होता है, पहुंचना, पहुंच गए वो, अराइव ईडी लगा है, इट्स अ पास्ट टेंस ऑफ अराइव का पास्ट टेंस अराइव। हम बोलते हैं ना कि ट्रेन अराइव्ड शार्प, मतलब ट्रेन आ चुकी है। तो उसी प्रकार से जो गेस्ट थे, वो मेहमान थे, वो पहुंच गए थे, इट्स अ ईडी, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टोरी वी हैव टू कन्वर्सेशन इनटू द पास्ट, है ना। जो भी स्टोरी जो होती है वो हिस्ट्री को क्या हम पास्ट में ही बोलते हैं। सी द गेस्ट अराइव्ड, एक करके जो मेहमान है वो आ चुके थे। दे हैड टू वॉक थ्रू अ लॉन्ग पैसेज इन विच वेयर केप ओपन सक्स फुल ऑफ कॉइन। अब क्या था, जैसे ये हमारा रूम है, ओके, और ये यहाँ पे गैलरी है। तो यहाँ से उन लोगों को, जो भी लोग मतलब गेस्ट आ रहे थे, दे हैव टू वॉक दिस पैसेज, और उस पैसेज में इन द रूम देयर इज अ पैसेज, वो जो बहुत सारे वो किससे भरे थे, कॉइन से भरे थे। और जो पैसेज, जो रूम जहां से उनको एंट्री करके जाना था, दिस रूम फुल हैड फिल्ड विद कॉइन, मतलब वो पूरी कॉइन से भरी थी। और उनको स्पेशली आदेश था कि तुमको ये रूम ही क्रॉस करके जाना है। आए समझ में। तो इसी प्रकार से जो किंग है वो क्या करता है, परीक्षा लेता है ना। सो देखो आगे की स्टोरी हम कल के किसमें, कल के पीरियड में देंगे। ओके, सो टिल देन यू हैव टू रीड this story at least 2-3 times because of your reading skill. You have to memorize, and if you see
underline and you will search on a Google. Otherwise you can ask me in my personal. Okay, so but still when you read any word, you didn't know you don't know what is the meaning, that particular word you have to search. Understood? Otherwise आप उसको सर्च करो और ढूंढने का प्रयास करो. ओके, सो आगे का जो क्वेश्चन है we will see tomorrow. Okay, so till then you have to read, you have to keep study. Okay, we will meet tomorrow. So see you, take care, bye bye.